हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो डे 3 है इनर वर्क सीरीज़ का और आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर। पहले 2 दिन सेल्फ लव के बारे में था और हमने जो टास्क किए थे वो भी सेल्फ लव से रिलेटेड थे। आज मैं आपको 2 टास्क दूँगी जो आप इनर चाइल्ड हीलिंग में हमें हेल्प करेंगे। अब इनर चाइल्ड हीलिंग होता क्या है? हम लोगों ने बहुत सुना है इस बारे में कि हमें इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है? योर इनर चाइल्ड इज़ द इमोशनल पार्ट ऑफ यू that was formed in childhood. It holds your first experiences of love, rejection, safety, fear, shame, joy and abandonment. अब इसका ये मतलब है कि जो इनर चाइल्ड है हमारा वो इमोशनल पार्ट है जो हमारे चाइल्डहुड में बना। ठीक है ना? ये हमारा जो इमोशनल पार्ट होता है ये वो पार्ट है जो फर्स्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे लाइफ के। जब हम बच्चे होते हैं, हम पैदा हुए हैं या हम 5-6 साल के हैं, तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं, शुरू होते हैं बनना उस एज में, इनर चाइल्ड उसको कहते हैं। और यहाँ पे ही हम पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं कि लव क्या होता है, अबंडनमेंट क्या होता है, फियर क्या होता है और रिजेक्शन क्या होता है। पहली बार जो फर्स्ट एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, वो हमारे उस टाइम पे बनते हैं। ठीक है ना? सेफ्टी क्या है, शेम क्या है, जॉय क्या है, अबंडनमेंट क्या है, ये हम तभी जान पाते हैं जब हम छोटे होते हैं, वहां से ये बनना शुरू होते हैं। इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं या जो हमारे और केयर गिवर्स हैं हम उनको ब्लेम कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट. It is about understanding, why do I get triggered? Why do I fear abandonment? Why do I people please? Why do I chase unavailable partners? Why do I feel not good enough? Those reactions are often your inner child seeking safety. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारा इनर चाइल्ड सेफ फील नहीं करता, तब हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो जो मैंने आपको बताए। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा इश्यू होती है और इनर चाइल्ड हीलिंग में हम यही करते हैं कि हम अपने जो अंदर का एक छोटा सा बच्चा है, हम उसको सेफ्टी देते हैं, उसको सेफ फील करवाते हैं। क्योंकि हमारे बचपन में ऐसे बहुत चीज़ें हुई होती हैं जहाँ पे हम लोग सेफ्टी फील नहीं करते। हमें डर होता है, हमें एंजाइटी होती है, हमें रिजेक्शन के वुंड्स होते हैं और फिर वो धीरे-धीरे वही पैटर्न्स बन जाते हैं और हम अपनी जो एडल्ट लाइफ है, उसमें वैसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो व्हाई डू आई गेट ट्रिगर्ड? इसका ये मतलब है कि मैं क्यों ट्रिगर होता हूँ किसी चीज़ से? मुझे क्यों डर है कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा? फियर ऑफ अबंडनमेंट। फिर मैं क्यों पीपल प्लीज करता हूँ? इसका ये मतलब है कि मैं लोगों को क्यों खुश करने में लगा रहता हूँ। ऐसा क्या हुआ है आपके बचपन में जहां आपको ऐसा लगता है कि लोगों को खुश करना, इसके लिए ही आप पैदा हुए हैं? ठीक है? और आप क्यों चेज करते हैं अनअवेलेबल पार्टनर्स को? या आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इनफ नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आता है हमारे इनर चाइल्ड में और जहाँ पे हमारा इनर चाइल्ड सेफ फील नहीं करता। तो इनर चाइल्ड हीलिंग से हम क्या कर रहे हैं? हम उसको सेफ्टी दे रहे हैं। जो एक छोटा बच्चा है हमारे अंदर, जो चीज़ें उसको चाहिए थी बचपन में वो उसको नहीं मिली, तो वो डर जाता है। तो जब हम उसको सेफ्टी देते हैं तो वो एक अच्छी फीलिंग में आता है और फिर आपके जो लाइफ में चीज़ें होती हैं वो भी अच्छी होने लगती हैं। आप अच्छे-अच्छे इंसिडेंट्स, अच्छे-अच्छे लोग अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके? तो इनर चाइल्ड हीलिंग एक मस्ट हीलिंग है ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए।
बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना? नाउ, व्हाई इज इनर चाइल्ड हीलिंग इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अनहील्ड वुंड रिपीट पैटर्न्स। यही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम उन वुंड्स को हील नहीं करेंगे तो वो पैटर्न्स बन जाएंगी और फिर हम सेम टाइप के पार्टनर्स और सेम टाइप की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है? द सेकेंड पॉइंट इज बिकॉज जो ट्रिगर्स हैं दे आर नॉट अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। ये जो होता है, ये ओल्ड हमारा जो पेन होता है वो रीसरफेस करता है जब हमें ट्रिगर होता है। अब आज की जो लाइफ हम जी रहे हैं, आज हम एडल्ट्स हैं, आज हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातों पे हम ट्रिगर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमें रोना आता है, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है। वो सिर्फ आज की बात नहीं है, वो अभी की जो बात है सिर्फ वो ही नहीं है। वो जो हमारे पुराने पेन पड़े हुए हैं हमारे अंदर, जो पुरानी हमारी वुंड्स हैं, जो पुरानी हमारी सफरिंग्स हैं, जिनको हमने हील नहीं किया, वो वाला पेन भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना? इसीलिए हमारी जो करंट लाइफ होती है, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, वो इतनी पेनफुल हो जाती है, इतना हमें इरिटेशन होता है, इतना हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो पुरानी चीजों से कहीं ना कहीं पे रिलेट करता है। ओके, दिस इंटेंसिटी इज नॉट फ्रॉम टुडे बट इट इज फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जो ये इंटेंसिटी होती है ये आज की नहीं है, ये हमारे बचपन से आ रही है। ऑल राइट गाइस, और जो थर्ड पॉइंट है, हीलिंग योर इनर चाइल्ड क्रिएट्स इमोशनल मेच्योरिटी। इसका ये मतलब है कि जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे तो आप इमोशनली मेच्योर हो जाएंगे। आप फिर स्टॉप कर देंगे चेज करना, आप स्टॉप कर देंगे लव के लिए बेग करना। मतलब जो अभी हमें लगा रहता है ना कि मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, हम अपने ट्विन के पीछे भी भागते हैं इसीलिए, तो वो भी बंद हो जाता है जब हम अपने उन अनहील्ड पार्ट्स को हील कर लेते हैं। और आपको सेफ्टी फील होती है अपने अंदर ही। यू बिकम मोर पीसफुल एंड डिटैच्ड एंड यू लर्न हाउ टू लव विदाउट फियर। ये सब कुछ होता है जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर लेते हैं। आपको अनकंडीशनल लव करना आ जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी फियर। आपको सेफ्टी फील होने लगती है एंड यू बिकम मोर पीसफुल एंड मोर डिटैच्ड। तो अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, तो आपको अपने पास्ट जो लाइफ है, जो आपका चाइल्डहुड था, उसको हील करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब इनर चाइल्ड का मीनिंग क्या है, कि इनर चाइल्ड हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि हमें इसको कैसे हील करना है, इसका मीनिंग क्या है? इनर चाइल्ड हीलिंग एक्चुअली मीन्स लिसनिंग टू योर इमोशंस, अपने इमोशंस को सुनना और उनको सप्रेस नहीं करना। इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग देम, यू हैव टू रीपेरेंटिंग योरसेल्फ विद लव। जो आपके दबे हुए इमोशंस हैं, जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उन्हें हमें और सप्रेस नहीं करना और उन्हें हमें प्यार से उनको बाहर निकालना है, उनको सुनना है, उनके साथ प्रेजेंट रहना है और दोबारा से हमें उसको रीपेरेंट करना है विद लव। जहाँ जहाँ आपके अंदर के बच्चे को प्यार नहीं मिला, जहाँ जहाँ आपका अंदर का जो बच्चा है वो डरा हुआ है, आज आपको उसको दोबारा से वहाँ प्यार देना है, उसको सेफ्टी देनी है, उसको कंपैशन देना है। आपको उसका पेरेंट बनना है आज की डेट में, ठीक है ना? तो ये होता है इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, और अब ये पॉइंट है कि आप क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डोंट हील। जब हम हील नहीं करते, अगर हम इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम लोग अटैचमेंट वुंड्स में रहते हैं, हम लोग एंजाइटी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी में रहते हैं और हम अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं।
क्यों फील करते हैं? क्योंकि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ अवेलेबल नहीं हैं, आप अपने इनर चाइल्ड के साथ अनअवेलेबल हैं, इसलिए आप अट्रैक्शन बाहर फील करते हैं। क्योंकि आपका ट्विन भी तो अनअवेलेबल होता है ना, लेकिन हमें वो फिर भी बहुत अच्छा लगता है। हम जितने भी पार्टनर्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग वो अनअवेलेबल पार्टनर्स ही अट्रैक्ट करेंगे। जब हम अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर लेंगे, तब सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तब आपकी लाइफ में एक अवेलेबल पार्टनर भी आता है, आपकी लाइफ में सिक्योर लव भी आता है, आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, आपकी लाइफ में एंजाइटी खत्म हो जाती है ना? और ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट होने लगती हैं। ऑल राइट, तो इनर चाइल्ड हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है? आज फिर मैं आपको 2 टास्क दूंगी जिससे हम लोग अपनी इनर चाइल्ड जो हीलिंग है उसको शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जो पहला है, राइट अ लेटर टू योर इनर चाइल्ड, राइट टू देम एज अ लविंग पेरेंट, टेल देम दैट दे आर लव्ड एंड दे आर सेफ। इसका ये मतलब है कि आपको अपने अंदर के बच्चे को, आप ये सोचिए कि छोटी नवनीत है कोई 5-6 साल की, या जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप 5-6 साल के बच्चे हैं छोटे, ठीक है ना? अब आपको उस छोटे बच्चे को एक लेटर लिखनी है एज अ लविंग पेरेंट। मतलब अगर मैं आज इतनी बड़ी हूं और मैं एक छोटी नवनीत जो 4-5 साल की बच्ची है, उसको एज अ पेरेंट एक प्यारा सा लेटर अगर मैं लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी वो आपको लिखना है, ठीक है ना? और उसको आपको ये बताना है कि वो जो बच्चा है वो सेफ है, वो जो बच्चा है वो लव्ड है, उससे सब प्यार करते हैं, ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? अब जैसे मैं माँ हूँ सपोज, और मेरे को अपनी छोटी बच्ची जो छोटी नवनीत है 5 साल की, उसको मुझे प्यारा सा एक लेटर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? बहुत प्यार से लिखूंगी ना, मेरा प्यारा बेटा नवनीत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। ऐसे करके प्यार से लिखना है और उसको ये बताना है कि तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें सब कितना प्यार करते हैं और तुम कितने सेफ हो। तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए, तुम अपने आप को सेफ फील करो, ठीक है ना? ऐसे लेटर लिखिए उसको। आप देखिए, आप जब लिखने बैठेंगे ना, आपको क्या क्या चीजें आएंगी, मजा आ जाएगा आपको ये लेटर लिख के एक बार, कि आपको खुद से ही प्यार होने लगेगा जब आप अपने लिए ये लेटर लिखेंगे। अपने छोटे वर्जन के लिए लेटर लिखना है आपको ये, ठीक है? तो खूबसूरती जैसे होता है ना, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली खूबसूरती से लिखिए, बैठ के टाइम स्पेंड करिए 10-15 मिनट, सोच सोच के लिखिए कि आप एक छोटे से बच्चे को कैसे एक प्यारा सा खूबसूरत सा खत आप कैसे लिख सकते हैं उसे। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड द नेक्स्ट टास्क इज, ये 6th हो गया हमारा आज का टास्क, मतलब 2 और 2 4 5 6, 6th है ये। चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल। आपको एक ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी को याद करना है, रिकॉल का मतलब होता है उसको याद करना। तो ऐसी एक चाइल्डहुड की मेमोरी को याद करना है जहां पे आप बहुत खुश हैं, ठीक है ना? आज हम खुशी वाला ही ये टास्क कर रहे हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता गाइस कि आपको रोते ही रहना है, आपको सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीजें ही करनी है, नहीं। हीलिंग कैन बी फन, इट इज फन एक्चुअली। अपने आप से प्यार करना है, आपको सेल्फ लव करना है, तो वो खुशी से भी कर सकते हैं हम, है ना? तो आज आप एक पुरानी अपनी कोई मेमोरी याद करिए जो आप बहुत खुश हुए अपने बचपन में, ठीक है? और आप उसको पूरी तरह से फील करो कि आज आप उसको कैसा फील करते हो। ये पता है कैसा हो सकता है कि एक बहुत ही छोटी सी चीज है कि किसी ने आपको कभी कोई एक चॉकलेट गिफ्ट करी, या आपको तो आपको कितनी खुशी होती है बच्चों को कि कोई चॉकलेट अगर देता है तो। या एक्चुअली में मुझे जैसे आम बहुत पसंद है, तो मेरी एक बड़ी अच्छी चाइल्डहुड एक मेमोरी है कि जो मेरे फादर थे वो बहुत सारे हम लोग बकेट्स भर भर के मैंगोज आते थे मेरे यहाँ पे। बकेट मतलब एक बाल्टी भर भर के इतने सारे आम आया करते थे,
और हम 4 मेंबर्स थे घर में, तो हम चारों बैठ के इतना एन्जॉय करते थे। हमने खूब आम खाए हैं गर्मी की छुट्टियों में। बहुत सारे मैंगोज़ हम लोग खाते थे। तो उसको रेलिश करते थे, हम कितने खुश होते थे जब सारे बैठ के हम लोग मैंगोज़ खा रहे हैं। तो ऐसी किसी मेमोरी को आप याद करिए और उसको पूरा फ़ील करिए। आप खुशी फ़ील करिए कि आप कितने खुश थे जब आप अपने चाइल्डहुड में थे। ठीक है गाइज़? तो ये आज आप 2 टास्क करिए और इनर चाइल्ड हीलिंग मैं आपको आगे भी कराती रहूँगी। और वैसे आप वन ऑन वन सेशन भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ डीप हील करना हो तो, ठीक है? You can, connect with me if you want. All right, guys. Happy healing. Bye bye.